Hey guys, this is Vishal and welcome to this exclusive video called the Pro Trader Blueprint. Pro Trader Blueprint क्या, अगर आपको एक प्रो ट्रेडर बनना है 2024 में तो क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है। और ये वीडियो 3 पार्ट में है, बट उसका एक पार्ट मैं यहाँ पे रिलीज कर रहा हूँ आपके लिए यूट्यूब पे। पहला पार्ट है 7 स्टार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। दूसरा पार्ट है मेगा मास्टरमाइंड जो टॉप डाउन अप्रोच करता हूँ। और तीसरा पार्ट है प्रो ट्रेडर ब्लूप्रिंट। तो अगर आपको तीनों पार्ट्स चाहिए, दिस इज एन एक्सक्लूसिव बोनस ट्रेनिंग जो मैंने प्रॉमिस किया था कि जो यूटीएमएस अनलॉक द मनी सीक्रेट्स में आ रहा है उनके लिए ये फ्री ट्रेनिंग होगा। और जितना जल्दी आप बुक करोगे, अभी 200 से 250 टिकट बचे हैं। अनलॉक द मनी सीक्रेट्स हो रहा है 23 और 24 दिसंबर को। उसके पहले अगर आप बुक करते हो तो ये पूरा तीनों पार्ट ऑफ वीडियो यू आर गोइंग टू गेट। बट इफ यू स्टिल वांट टू वॉच दिस वन पार्ट ऑफ दिस कॉल्ड प्रो ट्रेडर ब्लूप्रिंट, वॉच दिस एंड सी के एक बार स्टेप बाय स्टेप ट्रेडर बनना है तो क्या कर सकते हो। एक बार मतलब पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या, और इसमें माइंडसेट का क्या रोल है, स्ट्रैटेजी का क्या रोल है, टूल्स का क्या रोल है, रिस्क मैनेजमेंट का क्या रोल है, ये सारा चीज है मैंने सिखाया ये प्रो ट्रेडर ब्लूप्रिंट में। सो एंजॉय दिस वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट्स में बहुत कंजूसी करते हो, मुझे कमेंट्स में बताओ कि कैसा लगा, क्या सीख रहे हो, क्या समझ में आया, क्या पॉपकॉर्न मोमेंट हुआ, क्या आहा मोमेंट था आपका। पुट दैट इन द कमेंट एंड आई विल सी यू आफ्टर द वीडियो। The Pro Trader Blueprint. Pro Trader Blueprint is for you guys. For this is like a blueprint for 2024. Yeah, any year you want to do. This is the Pro Trader complete blueprint. And very short and brief, but you have to cover everything. Like that's the blueprint. Blueprint किसको बोलते हैं पता है? रास्ता, like a road map, like a Google map. Like कहीं पे भी जाते हो मैप लगाते हो पहुंच जाओगे, right? So that's how it is from novice to become a pro trader. What 4 things you need? The ultimate journey of a pro trader. You need to have the right mindset. You need to have the right risk management. You need to have the right tools and you need to have the right strategies. Simple. ये 4 चीज चाहिए आपको. This is the pro trader. You don't need anything about these 4 things, but there is a lot in this, and the most amount of thing is the mindset part. ट्रेड्स को मेरे को एक स्ट्रैटेजी सिखाने को कम से कम आधा घंटा ही लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा कभी कभी अगर टॉप बॉटम या ऐसा कुछ सिखाया तो। बट बाकी सारी स्ट्रैटेजीज मैं आधे घंटे में सिखा सकता हूँ और काफ़ी सारी मैंने यूट्यूब पे सिखा भी दी है। टूल्स और ट्रेडिंग दोनों कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे दुनिया भर के वीडियोस पड़े हैं ये दोनों सीखने के लिए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच आई से इज रिस्क मैनेजमेंट, एंड देन ऑफकोर्स उसके ऊपर भी सबसे इंपॉर्टेंट है माइंडसेट, right? So this is the pro trader journey. So make sure you have all access to this one, right? Then we have the pro trader blueprint. My second thing is price pattern, volume, momentum, volatility, time and sentiment. So these are all the tools from where you can make all the trading strategies. So tools and trade ये सातों में आ जाएंगे। अब प्राइस पैटर्न्स के बारे में हमने सीखा है। मैं ब्रीफ में आपको बता दूं कि हम काफ़ी सारे मेरे वीडियोस है प्राइस पैटर्न में। सो प्राइस पे पहले क्या होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर हायर टॉप हायर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, ट्रेंड लाइंस, मूविंग एवरेजेस, दिस आर ऑल प्राइस। और पैटर्न्स में क्या आएगा, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, ट्राइंगल पैटर्न, रेक्टेंगल पैटर्न, कप पैटर्न, ये सारे पैटर्न्स, प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न्स में बेरिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग, हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी, दिस आर द पैटर्न्स। सो प्राइस एंड पैटर्न। वॉल्यूम वेरी सिंपल, हाई वॉल्यूम बुलिश, वो बुलिश पे हाई वॉल्यूम है कि बेरिश पे हाई वॉल्यूम है, बुलिश पे लो वॉल्यूम है कि बेरिश पे लो वॉल्यूम है, एग्जॉशन वॉल्यूम। बस वॉल्यूम खास नहीं है, आधे घंटे में वॉल्यूम हो जाएगा। मेरे वॉल्यूम पे बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पे, यू कैन वॉच। वॉल्यूम पे ज़्यादा नहीं है, खाली इट्स लाइक नज़र होनी चाहिए देखने के लिए कि कहाँ वॉल्यूम बड़ा है कहाँ छोटा है। देन थर्ड कम्स और द फोर्थ, प्राइस पैटर्न वॉल्यूम। फोर्थ इज मोमेंटम, RSI। RSI की पूरी एक यूट्यूब सीरीज़ लगी है मेरे, अगर आप फ्री प्लेटफॉर्म पे देखना चाहते हो। और अगर आप ट्रेड एंड मी में हो या 6 फिगर में हो तो आपको तो सिखाया ही है मैंने RSI, उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है। एक ही टूल देंगे RSI, बाकी अगर आप चाहो MACD ले सकते हो, स्टोकेस्टिक ले सकते हो, CCI, JTI, बहुत सारे ऐसे सुपर ट्रेंड, बहुत सारे ऑसिलेटर्स है जो आप ले सकते हो। ज़्यादातर कॉमन जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं RSI या MACD या स्टोकेस्टिक, राइट? तो ये 3-4 ज़्यादा पॉपुलर है। और उसमें बट मेरा एक ही कहना है, जो मैं गलती कर चुका हूँ कि मैं तीनों चारों यूज़ करता था लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा मालूम था। फिर मेरे को वो लेसन बहुत मुश्किल से समझ में आया, बहुत लॉस करने के बाद, कि यू नीड टू नो ओनली वन, गो डीप नॉट ब्रॉड। तो खाली RSI पे ही डीप में गए तब जाके समझ में आया। अभी RSI में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, एक है रेंज, अबाव 60 बुलिश, बिलो 40 बेरिश, बिटवीन 40-60 साइडवेज। दूसरा है रेंज शिफ्ट, एक रेंज से दूसरे रेंज पे होता कैसे, एक एक वीडियो एक एक टॉपिक पे सारे यूट्यूब पे लगे। देन थर्ड इज कॉल्ड डाइवर्जेंस, फोर्थ इज कॉल्ड रिवर्स डाइवर्जेंस।
दैट्स इट. और फिफ्थ आई कैन से इज GFS, और GFS में GFS एंड एडवांस GFS. ये RSI हो गया, प्राइस पैटर्न वॉल्यूम मोमेंटम वॉलेट. अब वॉलेटिलिटी की बात करते हैं. वॉलेटिलिटी में क्या होता है? बॉलिंजर बैंड्स. बॉलिंजर बैंड्स पे स्क्वीज, ब्रेकआउट और डबल बॉटम डबल टॉप, एक आउटसाइड एक इनसाइड. ये दोनों वीडियोस भी है. सो आई कैन ऐड कॉम्प्लीमेंट्री वीडियोस ऑफ ऑल दिस. यू मस्ट हैव ऑलरेडी गॉट इट. सो ये आप देख सकते हो. तो बॉलिंजर बैंड में एक स्क्वीज ब्रेकआउट है और एक इनसाइड आउटसाइड डबल बॉटम डबल टॉप है. सो प्राइस पैटर्न वॉल्यूम मोमेंटम वॉलेटिलिटी हो गया. देन कम्स टाइम एंड सेंटिमेंट. टाइम तो कुछ कुछ टाइम साइकिल्स मैंने बताया, जैसे इक्विनॉक्स है, जैसे न्यू मून फुल मून डे है, जैसे सोल्स्टाइस है, जैसे बिग मार्केट क्रैश एनिवर्सरी होता है, राइट. October 28 इज़ द बिग मार्केट क्रैश एनिवर्सरी. 2008 में भी हुआ था, 1929 में भी हुआ था, समथिंग लाइक दैट. इनफैक्ट अभी एक छोटा सा करेक्शन आया था इक्विनॉक्स पे, पता है. चालू हुआ 20 सितंबर को, ख़त्म कभी हुआ? 26 अक्टूबर को, क्योंकि सैटरडे संडे था 28 को. तो 26 को बॉटम बना, मंडे से मार्केट ऊपर है. सिंपल टाइम साइकिल्स. एंड सेंटिमेंट इज overall you look at put call ratio, yeah, open interest and all, but I don't personally look at it. Sentiment, when you gauge from people how they talk about stock market, sentiment is gauge from the newspaper headlines. जिस दिन मार्केट में हेडलाइन आएगा ना, स्टॉक मार्केट सबसे मेन हेडलाइन न्यूज़पेपर आएगा ना, सेंसेक्स हिट्स न्यू हाई, उसके एक आध 2 महीने के बाद मार्केट टॉप आउट हो जाएगा, राइट. बट दैट्स कॉल्ड सेंटिमेंट. व्हेन इट गेट्स यूफोरिक, सारी जगह पे स्टॉक मार्केट की बात होने लगेगी, मतलब मार्केट का अंत आ चुका है, टॉप का. और वही चीज़ उल्टा भी होता है, जब मार्केट एकदम क्रैश होता है, सब जगह पे हेडलाइंस है, मार्केट क्रैश, ब्लड बाथ ऑन द स्ट्रीट, ब्लैक मंडे, ब्लैक फ्राइडे, दैट्स द हाईएस्ट सेंटिमेंट. वहाँ पे मार्केट बॉटम बनाता है, राइट. दैट्स द हिस्ट्री. सो दैट हैपन्स ओनली वन. सो ज़्यादातर आपको ट्रेड करना है तो वो 5 चीज़ जो है, प्राइस पैटर्न वॉल्यूम मोमेंटम वॉलेटिलिटी एंड प्राइस पैटर्न वॉल्यूम मोमेंटम एंड वॉलेटिलिटी, ये 5 पे ज़्यादातर आपके सारे ट्रेड्स हो जाने चाहिए. टाइम और सेंटिमेंट कभी कभी यूज़ करना है, नॉट एवरी डे. देन वी गो टू द नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग. यू नीड टू हैव ट्रेंड फॉलोइंग. ट्रेंड फॉलोइंग जैसे हम टॉप बॉटम करते हैं. टॉप बॉटम में मूविंग एवरेज सिस्टम है, टॉप बॉटम सिस्टम है, डॉन्चियन चैनल सिस्टम है. वहाँ पे क्या है कि एक बार ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड किया तो जब तक ट्रेंड खत्म नहीं होगा तब तक मैं होल्ड करूँगा. उसमें टारगेट कुछ नहीं होता है, ट्रेंड को फॉलो कर रहे, फॉलोइंग, ट्रेंड फॉलोइंग, राइट. दैट्स द काइंड ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग. नाउ आई कैन शो यू सम एग्जांपल्स. जब ट्रेंड फॉलोइंग जब हम करते हैं ना, तो समझो हमारे टॉप बॉटम है, तो हम लोग उसका पूरा बैक टेस्टिंग करते हैं साल भर का और उसको दिखाते हैं. तो आपको एक आध सैम्पल दिखाता हूँ कि कैसे होता है, राइट. कोई भी इसके पीछे बहुत मेहनत है, कुछ भी आसान नहीं है, बट मुश्किल भी नहीं है. वंस इम्पॉसिबल, नाउ ईजी, right. So I'll show you 1 year of top bottom example on your screen, which is there, top bottom Excel sheet, right. सिंपल. और उस टॉप बॉटम में क्या है पता है, प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर रहे हैं, मतलब उसमें ना तो RSI है, ना तो वॉल्यूम है, ना तो पैटर्न है, ना कुछ है. एंड दैट्स हाउ वी ट्रेड टॉप बॉटम. और फिर वैसे ही मूविंग एवरेज सिस्टम है, वैसे ही ABCD सिस्टम 1 है जो हम ABCD में कवर करेंगे, और वैसे ही डॉन्चियन चैनल है, वैसे ही मूविंग एवरेज सिस्टम बहुत सारी है. लेट्स से आई विल शो यू दिस. यहाँ पे आप देखोगे टॉप बॉटम, पुट इट ऑन स्क्रीन. ये थोड़ा सा एक्सेल समझना पड़ेगा आपको. अगर मैं ये बैंक निफ्टी है, यहाँ पे दिख रहा है नीचे साल लिखे 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. सो लेट्स क्लिक ऑन 2014, 15. This is not Bank Nifty, this is PFC, Power Finance Corporation, and I do about top bottom of that. 2013 में 88 पॉइंट मिले, मतलब पूरे साल में उसको खाली बाय सेल एज पर द सिस्टम. अभी आपको सिस्टम नहीं पता है, शायद आप ट्रेडर में जब ज्वाइन करोगे तब समझ में आओगे, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू दैट हाउ इट वर्क्स. देन आई गो टू 2014, देन आई गो टू 2015. मतलब जो ग्रीन पॉइंट्स लिखे हैं ना, दैट्स द पॉइंट, दैट मेनी पॉइंट्स वी बुक्ड ऑन वन लॉट, विच इज 52 पॉइंट्स इन अ ईयर. अब 150 का भाव है और 50 पॉइंट मिल जाते हैं, विच इज़ 33% रिटर्न, और वो भी लेवरेज पे करोगे तो ऑलमोस्ट 100% हो गया, विच इज़ नॉट बैड. नेक्स्ट 2016, 100 पॉइंट्स, 100 का तो भाव है और 100 पॉइंट्स मिल रहा है. अब यहाँ पे देखोगे कि हर एक ट्रेड में प्रॉफिट लॉस होता है. तो ऊपर जहाँ पे जब हाईलाइट करोगे उसको दिखेगा कि छोटे छोटे ट्रेड्स 5 रुपये का लॉस, 6 रुपये का प्रॉफिट, 1 रुपये का स्टॉप लॉस. बड़े ट्रेड्स होते हैं जैसे एक 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ एक ही लॉट पे, जब वो उसका 80 रुपये का भाव है, एक लॉट में 10 रुपये का भाव, मे बी स्लाइटली इंक्रीज द स्पॉन्ट साइज, सो मेक इट मोर क्लियर. येस,
देन वी हैव वन बिग ट्रेड कमिंग इन जून 25 रुपीज, 25 रुपया मिला सीधा 83 पे, 109 पे। पीएफसी आरईसी अभी का सबसे बेस्ट ट्रेड चल रहा है। वी कैन गो टू द करंट मार्केट एंड सी वेयर 2022 और 2023 में लास्ट दो ट्रेड, एक 51 रुपये, 51 रुपीज इन वन ट्रेड, 171 का बाय 222 पे। तो ये कैसे हो सकता है? ट्रेंड फॉलोइंग से ही हो सकता है। दूसरा वापस 227 से अभी 260 चल रहा है, 31 रुपीज। अभी तो आधा साल, अभी तो ये साल खत्म होने का है, बट इसमें ट्रेड्स बहुत कम है और वो प्रॉफिट अभी भी चल रहा है 130 पॉइंट्स का, विच इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ व्हाट द मार्केट प्राइस इज, विच इज अमेजिंग आई गेस, राइट? सो दैट्स द ट्रेड। दिस इज टिल ऑगस्ट एक्चुअली, वी हैव टू डू टिल दिसंबर। इसको आप और बैक टेस्ट करोगे तो आज तक करोगे तो इट इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट लाइक 250 पॉइंट्स। सो दिस इज जस्ट टू शो यू हाउ टॉप बॉटम लुक्स लाइक। इसको बोलते हैं ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, राइट? ट्रेंड फॉलोइंग, ट्रेंड को फॉलो करो। बेस्ट बुक टू रीड ऑन दिस टॉपिक इज कॉल्ड ट्रेंड फॉलोइंग बाय माइकल कोवेल। माइकल कोवेल का बुक है माई ट्रेंड फॉलोइंग पे, मस्ट रीड, मस्ट रीड। देन गो टू द नेक्स्ट वन विच वी कॉल एज कॉन्ट्रा ट्रेडिंग। ये कॉन्ट्रा ट्रेडिंग अगर आप नए हो तो भूल जाओ, करना भी मत, सोचना भी मत, 1-2 साल के लिए, जब तक मार्केट का बराबर से पकड़ना है। कॉन्ट्रा ट्रेडिंग मतलब क्या कि जब मार्केट नीचे जा रहा है और उसको पकड़ के बाय करते हैं, विच इज़ नॉट माई पॉलिसी। मतलब लोग करते हैं, लोग अपने आप को कॉन्ट्रा ट्रेडर्स भी बोलते हैं, मतलब उल्टा काम करने का, बेसिकली उल्टा काम करने का। बट उल्टा काम बहुत भारी पड़ता है और बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आई वुड लाइक से, अगर मैं 100 ट्रेड करता हूँ साल में, तो उसमें से शायद 2 ट्रेड कॉन्ट्रा ट्रेड होंगे, 2 या 3 कभी कभी, और कभी कभी 0 भी होते हैं। मुझे करना ही, उस पर दिमाग ही नहीं लगाना है, जो अपना काम नहीं है तो। और वो दैट गोज अगेंस्ट द होल प्रिंसिपल, बिकॉज द व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस? गो विद द ट्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, राइट? सो कॉन्ट्रा ट्रेडिंग, उल्टा काम करना, बट कभी कभी अच्छा मौका मिलता है, वंस इन अ वाइल वी कैन डू दैट। नेक्स्ट इज मोमेंटम ट्रेडिंग, विच इज आई लव 60-60-60 advanced GFS, that's momentum trading. Even 60-60-40, that's momentum trading, right? Monthly weekly पे bullish है, momentum है, daily पे correction आया, buy कर लो। GFS and advanced GFS are the best way to trade momentum, right? That's one. Then volatility trading, squeeze breakout, Bollinger Band squeeze breakout. This is good for short term intraday, daily or swing trading, right? And the last one is discretionary trading. Discretionary trading मतलब क्या कि बहुत तामझाम किया कि अरे सपोर्ट भी है, फिबोनाची लेवल भी है, डाइवर्जेंस भी है, रेंज शिफ्ट भी हो रहा है। ये आप 1-2 साल के बाद ही समझ में आएगा, जब मार्केट का पकड़ आएगा। सो एज अ न्यूबी यू शुड फॉलो ट्रेंड फॉलोइंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, दैट्स इट। और वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग अगर कर रहे हो, कॉन्ट्रा तो भूल ही जाओ, 1-2 साल के लिए करना ही नहीं है और ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। डिस्क्रिशनरी में मतलब मैं सारी चीज़ों को ऐड कर रहा हूँ और अपने आप से एक डिसीजन ले रहा हूँ। डिस्क्रिशनरी मतलब मैं दिमाग चला के काम कर रहा हूँ, मतलब मेरे पे डिपेंड करेगा। जब आप मोमेंटम ट्रेडिंग करोगे या ट्रेंड फॉलोइंग करोगे, वहाँ पे सिस्टम है और सिस्टम पैसा बनाएगा। वहाँ पे आप कुछ नहीं करो, सिस्टम सही है, सिस्टम गलत है। डिस्क्रिशनरी में शायद आप गलत हो या आप सही हो, राइट? सो आपने एक गलत डिसीजन ले लिया, काम भारी पड़ सकता है। सो दोज आर द टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग वी कैन कंसिडर। Now, as a beginner, only trend following and momentum trading, nothing else, right? Next, we go is now we need to talk about money. Tools और techniques तो बात कर दिए, पहले blueprint बताया था मैंने, mindset, risk, tools and trades. तो tools के बारे में बात की, price pattern volume momentum. Systems के बारे में बात की कि trend following system होता है, momentum trading होता है, volatility base होता है. Then comes risk. Risk में money. रिस्क पर ट्रेड, एक ट्रेड का रिस्क कितना है वो आपको हमेशा मालूम होना चाहिए। दैट कुड बी 1% ऑफ योर पोर्टफोलियो, दैट कुड बी 2% ऑफ योर पोर्टफोलियो, दैट कुड बी लाइक 10,000 पर ट्रेड और 20,000 पर ट्रेड। सो आइदर इन परसेंटेज और इन मनी, पर रिस्क पर ट्रेड क्लियर होना चाहिए। देन वी लुक एट रिस्क पर वीक। अगर आप मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो तो ये हफ्ते में मेरा इतना रिस्क है। जब एक टाइम पे मैं भी ये फॉलो करता था कि यार ये हफ्ते का स्टॉप लॉस ट्रिगर, तो बाकी 2 दिन आराम करूंगा, नेक्स्ट वीक आऊँगा। ये हफ्ता अच्छा नहीं चल रहा है, नेक्स्ट वीक करेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक मतलब आप अपने आप को सब जगह से कंट्रोल कर रहे हो। कभी उल्टा हो जाता है, कभी एक मंडे ट्यूसडे को लॉस हो गया ना, तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आप ओवर ट्रेडिंग करके उसको निकालने की कोशिश करते हो और उसमें और लॉस होता है। कितने लोग का हुआ है, राइट? हैपेंस ऑल द टाइम इन द मार्केट, इट्स अ ह्यूमन नेचर, बट यू हैव टू डिसाइड कि ये रिस्क है। दैट्स वेयर डिसिप्लिन कम्स इनटू पिक्चर, राइट? रिस्क पर मंथ, देन रिस्क पर पूरा ओवरऑल पोर्टफोलियो पे।
मतलब ये मैं फॉलो करता हूं कि कभी भी अगर आपका पोर्टफोलियो जितनी भी पोजीशंस है और अगर वो X% से डाउन गई, समझो कि 10%, मतलब मैं कुछ तो गलत कर रहा हूं। तो अब मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो दो चीज हो सकती है, या तो पहला एक्शन मैं ये लूं कि सबको निकाल दूं और बाद में सोचूं कि क्या गलत हुआ, या पहले ये सोचूं और ढूंढूं कि क्या गलत हो रहा है। ढूंढते ढूंढते वो 10 का 20 हो जाता है, राइट। सो व्हाट यू नीड टू डू इज वेरी वंस इन अ ईयर मेरे यहां से एक कॉल मेरी टीम को जाता है, एग्जिट ऑल, सारी पोजीशन जीरो। कुछ तो गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। ये समझने के लिए पूरा हफ्ता, पूरा दिन, पूरा महीना पड़ा है, लेकिन पहले उंगली को काटो, पहले पोर्टफोलियो साफ करो, क्लीन करो, स्पेशली इफ इट्स इन डेरिवेटिव्स। कैश का होल्डिंग वी कैन स्टिल मैनेज टू एन एक्सटेंड, बट डेरिवेटिव्स में अगर आपने एक दिन और गलती और एक दिन रुक गए तो बहुत भारी पड़ सकता है, राइट। सो ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क, कुछ तो गलत हो रहा है, राइट। पहले उसको रोको, बाद में बाकी सब चीज ढूंढो और आप देखो क्या हो रहा है, राइट। सो दैट्स योर ओवरऑल रिस्क। नाउ कम्स द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे आपका काम चालू रहेगा, खत्म नहीं होगा, जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। मेरे ऊपर भी अभी भी चालू है, 27 साल हो गए। माइंडसेट सेशंस, इमोशंस, क्योंकि जब तक हम इंसान हैं हमारे अंदर इमोशंस रहेंगे, और जब तक इमोशंस रहेंगे वो बाहर आएंगे, और आएंगे उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, या इमोशंस आपको मैनेज कर रहा है या आप इमोशंस को मैनेज कर रहे हो, दोनों में से एक ही होगा, राइट। और जिस दिन इमोशंस ने आपके ऊपर कंट्रोल ले लिया, आपका सिस्टम गया पानी में, आपका सिस्टम गया खड्डे में। आप बोले बेच दे यार, नहीं चलने, नहीं चाहिए, बस हो गया, 10 रुपया मिल गया ना, ले ले। फिर REC 50 रुपया ऊपर जाता है, फिर बोलता है अरे मेरा, मैंने लिया था, वो स्टोरी आप सबको बताओगे, अरे मैंने 180 में लिया था, मेरे को तभी सिग्नल मिला था, राइट। दैट काइंड ऑफ स्टोरी, बिकॉज योर इमोशंस टुक ओवर and you did not follow the system. So the only thing how you can manage your emotions, you have to work on it. There are lots of things. ट्रेडर में सबसे ज़्यादा लोग मुझे देख के आते हैं, लाइक मेरी स्ट्रैटेजी, सिस्टम, मेरे वीडियोस देखते, RSI ये वो, सर प्रॉफिट कर रहे हैं ये, बट अंदर आने के बाद उनका काम मेन मेघना ही होता है, मेघना के माइंडसेट सेशन। क्योंकि स्ट्रैटेजी तो अंदर आके भी वही सीखने वाले जो बाहर सीख रहे हो, बट माइंडसेट जब ठिकाने आता है तब वही स्ट्रैटेजी फिर से काम करने लगती है। सो दैट्स द माइंडसेट वर्क। लेट मी शो यू व्हाट माइंडसेट, बेसिक चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ, what mindset work looks like. So let's put it on screen. First and foremost about emotions is your confidence. और confidence कब आएगा? जब आप पूरी तरह से तैयार हो। confidence कब आएगा? जब आपको लगे कि मेरे को आता है, मेरे पास काबिलियत है। जितनी आपकी काबिलियत ऊपर जाएगी उतना आपका आत्मविश्वास ऊपर जाएगा। हिंदी, प्योर हिंदी, जितनी आपकी काबिलियत ऊपर जाएगी उतना आपका आत्मविश्वास ऊपर जाएगा, राइट। उतना आप ज़्यादा एक्शन लोगे, उतना आप ज़्यादा काम करोगे। और वैसे ही जितना आपका, द मोर यू आर कॉम्पिटेंट, द मोर यू आर कॉन्फिडेंट, द मोर यू आर कॉन्फिडेंट, द मोर एक्शन यू टेक, द मोर यू एक्शन यू टेक, द मोर रिजल्ट्स यू गेट। सो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको पता है कि क्या करना है, राइट। और अगर पता नहीं है तो सीखना पड़ेगा, राइट। द नेक्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हाट आई टॉक अबाउट इज बिलीफ। पहले से अगर आपको बिलीफ, मतलब आपको विश्वास है, आपको अंदर से बिलीफ सिस्टम है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बन सकता है। वन, स्टॉक मार्केट लीगल, एथिकल और मॉरली करेक्ट है, क्योंकि लोगों को कभी कभी ये भी लगता है अरे तो सट्टा बाजार है, कसिनो है, यहाँ का पैसा हजम नहीं होगा। अगर ऐसी बिलीफ्स है तो आप इसमें काम नहीं कर सकते हो। इट्स अ सीरियस बिजनेस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। जस्ट ये कौन बोलता है पता है? सट्टा है, गैम्बल है, स्पेकुलेशन है। एक तो जिसने लॉस किया है, और दूसरा जिसकी जलती है कि मेरे से होता नहीं है इसलिए मैं इसको सट्टा बोल देता हूँ। अरे मेरे से होता नहीं है, मेरे को सीखने का नहीं है, मेरे को काम नहीं करना है, तो आप सट्टा बोल दोगे, राइट। मेरा 27 साल निकल गया इसमें, अभी भी मैं सीख रहा हूँ, एंड दिस अ सीरियस बिजनेस, राइट, नॉट टू बी टेकन लाइटली। सो बिलीफ क्या है आपका विश्वास क्या है? और ये बिलीफ कभी कभी नेगेटिव हो सकती है, पर उसको चेंज करना पड़ेगा, और उसको चेंज करने का पूरा प्रोसेस है, वो अंदर से काम करना पड़ेगा। वेर यू हैव टू डू विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन एंड विजन बोर्ड एंड ऑल दैट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, और धीरे धीरे होता है। क्योंकि ये जो बिलीफ्स है हमारी, जितनी आपकी उम्र है तब से आपकी बिलीफ जमा हुई है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, उतना टाइम लगता है उसको निकालने के लिए। और कितना आप ओपन एंड कोचेबल हो कि आप बिलीफ बदलना है।
बिलीव मैं पैसा बना सकता हूँ, बिलीव के मार्केट चलता है, बिलीव के ये सही बिजनेस है, बिलीव के मेरे से होगा। कभी कभी बिलीव है कि सब होगा, बराबर मेरे से नहीं होगा। मैं तो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरे को तो अकाउंट्स आता ही नहीं है। मैं तो एक होम मेकर हूँ, मैं कैसे मैं कैसे ट्रेड कर सकती हूँ। मैं तो एक इंजीनियर हूँ, मेरे को तो कभी ट्रेड मार्केट में स्टॉक ट्रेड ही नहीं किया। मैं तो 60 के ऊपर हूँ, अब कहाँ सीखने जाऊँ। मैं तो अभी 18 हूँ, अभी तो बहुत जल्दी है। आई आर टू ओल्ड, टू यंग, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, होम मेकर, वॉट एवर इट इज़। इफ़ यू हैव दैट बिलीव कि आप नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। अगर आपके पास बिलीव है कि आप कर सकते हो तो कर सकते हो। दैट सिंपल इट इज़, राइट। सो दैट बिलीव्स हैव टू चेंज। वी डू अ लॉट ऑफ प्रोसेस। ये इतना छोटा नहीं है जितना मैंने अभी बात किया। इसके ऊपर प्रोसेसेस होते हैं, सेशंस होते हैं, और उसके ऊपर वर्कशीट्स होती है, मेडिटेशंस होते हैं। जब भी आपको मौका मिले, हमारे कोई लाइव इवेंट्स में आते हो, ABCT होता है, या ट्रेड द मनी चैलेंज होता है, या अनलॉक द मनी सीक्रेट्स लाइव इवेंट होता है, या आप ट्रेड एंड मी प्रोग्राम में हो, या 6 फिगर ट्रेडर कोचिंग में हो, वहाँ पे आप आओगे तो आप देखेंगे कि कैसे बिलीव्स पे काम करते हैं हम। और आप मेघना आपके साथ सेशंस और मेडिटेशंस करती है ताकि अंदर से बदलाव आए। जब अंदर से बदलाव आएगा तब बाहर से रिजल्ट चेंज होगा, राइट। सारी चीज़ें हमारी अंदर ही है। सो बिलीव को बदलना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो विश्वास है, हमारी जो सोच है, हमारी जो धारणा है, हमारी जो प्री कंसीव्ड नोशंस है, उसको बदलना है। देन कम्स द मोस्ट इज कंसिस्टेंसी। आप बिलीव आ गया, आपका कॉन्फिडेंस आ गया, बट कंसिस्टेंसी, राइट, दैट्स वेयर आई वॉज रॉन्ग। मैंने बहुत बार बाउट्स में पैसा बनाया। बाउट समझ में आता है? पैसा बनता है फिर चला जाता है, पैसा बनता है फिर चला जाता है। कितने लोग के साथ हुआ है, राइट। नाउ दैट्स वेयर इट्स लाइक यू आर लाइक वो 2020 बैट्समैन की तरह बैट कर रहे हो। लग गया तो लग गया, नहीं गया तो गया, आउट, हिट आउट या गेट आउट, वैसा वाला। वो वाले सिनेरियो से कंसिस्टेंसी पे आना है कि मेरे को भले रोज हर बॉल पे छक्का नहीं मारना है, लेकिन एक एक रन लूंगा 2-2 बॉल पे, राइट। एंड दैट्स व्हाट आई एम वर्किंग ऑन लास्ट 3-4 years, एंड नाउ आई एम कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग, एंड दैट्स व्हाट आई एम। मैं कितने सारे ट्रेड्स जाने देता हूँ, मैं कितना सारा टाइम कुछ नहीं करता हूँ, बट मुझे कंसिस्टेंटली रिटर्न चाहिए। मुझे कंटिन्यूसली, यू कैन इवन ट्रेड, योर माइंड गेट एग्जॉस्टेड, इट्स अ माइंड गेम, राइट। कुछ कुछ रैलीज, कुछ कुछ बड़े बड़े ट्रेड्स मैंने जाने दिए, बट बिकॉज आई एम नॉट रेडी। आई वॉन्ट टू एंड ऑफ द ईयर मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन में होना चाहिए, और वो बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करना चाहिए। उतना टारगेट है, सिंपल, विच कुड बी एज गुड एज 25-30%. But in the last 3 years, consistently, I was 81% last year. As I'm talking in December, it's 120%. And currently, I have 0 positions in futures and options. And I missed some last gap up opening and all that thing because I don't want to trade on events like exit poll and all. And now I'll wait for the positions to come. और भी 3 महीने बाकी है, जब Jan, Feb, March, जब तक फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा. So I want to end on a good note. Last year I did this mistake कि मार्च तक मैं 140 पे था. इनफैक्ट दिसंबर जैन तक 140 पे था, और 2-3 ऐसे बड़े मिस्टेक्स किए मैं लिटरल सेंस में बोलूँ तो खुजली, कि मेरे को 200% करना है। उसके चक्कर में मैंने 2-3 कॉन्ट्रा ट्रेड कर लिए, और वो 140 वाला 80 हो गया। वो वीडियो भी मैंने बनाया है, यूट्यूब पे है, जब मैंने पूरा फाइनेंशियल ईयर में क्या प्रॉफिट किया, क्या लॉस किया। इट्स देयर 2022-23। Now once this March gets over, I'll make a video on that also, that in this 23-24 how much money I made on what portfolio. So I want to be more consistent, right? If you look at Warren Buffett, is the consistency. वो मतलब साल का 20% ही कमाते हैं, बट कंसिस्टेंटली 25 साल से कमा रहे हैं, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। वॉरेन बफे रिटर्न्स आर नॉट ग्रेट, बट दे आर कंसिस्टेंट। समझ में आ रहा है? सो दैट्स व्हाट वी नीड। और कंसिस्टेंसी के लिए चाहिए डिसिप्लिन, पेशेंस, माइंडसेट, एवरीथिंग व्हाट वी जस्ट स्पोक अबाउट। एंड देन वी गो टू द नेक्स्ट वन, विच इज वी हैव हैबिट्स। आदतों को बदलना है, राइट। अच्छी आदतें अगर जानबूझ के नहीं लगाओगे तो अनजाने में बुरी आदत लगने वाली है, और लग चुकी है। इफ यू कॉन्शियसली डोंट डेवलप गुड हैबिट्स, unconsciously you already got the bad habits. That's the golden mantra. And first you develop your habits, first you make your habits, then habits makes you. आपकी आदतें बहुत ज़रूरी है। आदतों पे भी हमारा बहुत सारे सेशंस होते हैं। अनलॉक द मनी सीक्रेट्स तो पूरा आदतों पे ही है। हैबिट्स, वी हैव टेकन द सोल राइट्स ऑफ 7 हैबिट्स। स्टीफन कवी की 7 हैबिट्स करके बुक है, 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव ट्रेडर। सॉरी, इफेक्टिव पीपल है, बट हम उसको अभी ट्रेडर में कन्वर्ट करने वाले। सो इफेक्टिव ट्रेडर 7 आदतें हैं। वो 7 आदतों को, मेरा एक वीडियो है, इफ़ यू सी दैट 7 फिगर ट्रेड्स के 7 आदतें ऑन यूट्यूब,
यू कैन चेक दैट वीडियो, यू विल सी इट्स माइंड ब्लोइंग। और ये खाली आदतें, मैंने जैसे बताया, द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग, राइट। आपकी डिसिप्लिन कैसी है? जब भी आप सुबह उठते हो, very simple habit. You know what is that simple habit? What the biggest of the biggest influencers in the world, like Tony Robbins or Robin Sharma, will also tell you about, is that पहले उठ के आप अपना बेड बनाओ। कितने भी आप करोड़पति हो, आप अपनी चद्दर, अपना तकिया, अपना जो भी है, बेड बनाओ। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यू हैव 20 minutes of meditation, 20 minutes of affirmation, visualization or audio or some kind of inspirational content, 20 minutes of reading or 20 minutes of exercise. So mind, body and soul, that's in habit. Morning routine. जैसे आप दिन का शुरुआत करोगे वैसा आपका दिन जाएगा, राइट। सब आजकल क्या करते हैं, सबसे पहले आपके आँख खुलने से भी पहले भी फ़ोन खोलते हो, फिर आँख खोलते हो, राइट। और उसके पहले सबसे ऊपर आएगा 10-12 गुड मॉर्निंग मैसेजेस और 10-12 ये कि आज ये हो गया, वो हो गया, इसने ये बोला, उसने वो बोला। यू स्टार्ट योर डे। पहले के ज़माने में न्यूज़पेपर था, अभी भी है ऑफकोर्स, आज के टाइम में ऐप्स है, राइट। It completely curves your mind. First day in the morning, if you are doing something like that, that's the worst habit you can have. End your day with a gratitude. When you sleep, when you go to bed, rather than again on mobile, you just journal down what you are grateful for today. This is the habit we are following since years, that I am grateful for great health, great wealth, great family members, great love, the food I have, physical, like so many people don't get that. So many बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम taken for granted लेते हैं। अगर आपके ऊपर छत है, आपके बॉडी पे कपड़े हैं और आपको खाना मिल रहा है और आपके पास फैमिली मेंबर है, सो यू आर इन दैट 2% ऑफ द पॉपुलेशन। डू यू ऑल्सो रियलाइज दैट? बट वी आर नेवर ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड द मोर यू आर ग्रेटफुल फॉर, द मोर थिंग्स यू गेट टू बी ग्रेटफुल फॉर। जितना आप ज़्यादा आभारी होगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेगी आभारी होने के लिए। द मोर यू गिव, द मोर यू गेट, एंड द मोर यू आर ग्रेटफुल फॉर, द मोर यू गेट अगेन, राइट। सो आदतें बहुत, ऐसे ट्रेडिंग की आदतें क्या है? टॉप डाउन अप्रोच। फ्राइडे हुआ, टॉप डाउन अप्रोच मेरे को करना है, उसके पहले, उसके बिना मैं मार्केट में उतरूंगा ही नहीं, मतलब मैदान में उतरना ही नहीं है मंडे को, अगर मेरा पास टॉप डाउन अप्रोच, मेरा रिपोर्ट रेडी नहीं है, मेरा स्टॉक लिस्ट रेडी नहीं है कि मेरा को ये स्टॉक करना है, ये बाय करना है, तैयारी किए बिना मेरा स्टॉप लॉस क्या है, मेरा पोर्टफोलियो किधर चल रहा है, आज ग्लोबल मार्केट्स क्या है, वर्ल्ड मार्केट्स क्या है, मैं सुबह क्या ट्रेड डालूंगा, सुबह 9:15 से लेके 9:30 या 9:45 तक, आधे घंटे में काम हो जाता है। बाकी आपको जो काम करना है करो। इफ़ यू आर डूइंग स्विंग एंड पोजिशनल विच वी एनकरेज, मुझे फुल टाइम ट्रेडिंग या ऐसा कुछ स्क्रीन के सामने चिपक के बैठना ही नहीं। आई वॉन्ट टू डू पैरेलल इनकम। अगर आपको मल्टीपल इनकम्स चाहिए और मल्टीपल बिजनेसेस चाहिए तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे बनोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। सो हैबिट्स, आदतें बहुत ज़रूरी है। डेली हैबिट्स, वीकली हैबिट्स, मंथली हैबिट्स, राइट। देन we have, that's broadly it. That's the Pro Trader blueprint, right? And that's what we learned. So price, then what we learn about mindset, risk, tools and trades. ये चारों चीज पे काम करना है. That's going from novice to becoming a pro trader in the next coming year, which is going to be exciting because we are there with Indian election, US election, and also with leap year and number 8. सो वॉलेटिलिटी इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट, बट अगर आप ब्लूप्रिंट को फॉलो करोगे तो आपका फायदा होगा, नहीं तो फिर नुकसान होगा, राइट। सो इट कैन बी वन गैप डाउन और वन गैप अप विच कैन कंप्लीटली किक यू आउट ऑफ द मार्केट। एक ही ऐसी गलती, वहां पे रूम ऑफ एरर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में एक गलती मतलब सजाए मौत, मतलब अकाउंट बंद, ट्रेडिंग खत्म, घर पे जाओ। नॉट अ सिंगल मिस्टेक यू कैन डू। आप बोला ठीक है ना, आज ले लेता हूँ 10 लॉट, कल सुबह बेच दूंगा। आज 10 लॉट लेने और कल सुबह मार्केट खुलने में बहुत कुछ हो सकता है, बट आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, अरे ये तो ठीक है ना, चल जाएगा कल। उसके बीच में ही बम ब्लास्ट होगा, उसके बीच में ही कोई रिजाइन करेगा, उसके बीच में यूएस में मार्केट क्रैश होगा, और नेक्स्ट दिन जब खुलेगा तो वो 10 लॉट, एक गलती बहुत भारी पड़ेगी। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बहुत बार ऐसा हुआ है और लेसन समझ में आ गया कि कुछ भी हो, फ्राइडे को एक बार रिव्यू करने का कि लेके जाना है नहीं लेके जाना है। सैटरडे संडे इवेंट होता है और ज़्यादातर आप देखोगे ना, बड़े बड़े जो इवेंट्स हुए हैं या अनाउंसमेंट्स हुए हैं या इलेक्शन का अनाउंसमेंट इज ऑन सैटरडे। तो आप वो रिस्क ले लोगे ना तो आर पार हो जाएगा। मतलब हमको आर पार वाला काम नहीं करना है, आर पार इज कसिनो। वी हैव टू डू कंसिस्टेंट बिजनेस, like a business, like a process,
बोर हो जाओ वैसा बिजनेस है, बोरिंग है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। RSI 60 कैंडल है, बाय करो, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, ऊपर टारगेट, खत्म। उसमें एक्साइटिंग क्या है? रोज होता है। एक्साइटिंग कब होता है? जब आपको पता ही नहीं कि क्या होने वाला है। लाइव मैच देखते हो तो एक्साइटिंग है, हाईलाइट्स देखोगे तो एक्साइटिंग थोड़ी है, क्योंकि आपको पता है क्या होने वाला है। सेम वे अगर आपको सिस्टम को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही है कि क्या हो सकता है। इतना छोटा रिस्क, सामने रिवॉर्ड है, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड, या तो रिस्क होगा या तो रिवॉर्ड होगा। 10 ट्रेड होगा, उसमें से 5 जाएगा, 5 आएगा, नेट प्रॉफिट बनेगा। एक्साइटमेंट किधर है? बोरिंग, राइट? से आई लव बोरिंग मनी, से आई लव द प्रोसेस, आई लव बोरिंग मनी. All right, so that's the super special bonus session for all you guys, right? So that was ProTrader Blueprint. Now it's only 1 week before you come for UTMS, Unlock the Money Secrets मुंबई में। और आपको पता है कि नहीं, 2 स्पीकर्स भी आ रहे हैं। संतोष नायर, बिजनेस कोच, एक धमाकेदार इंसान जिन्होंने मुझे 2013 में सिखाया था कि बिजनेस को कैसे ग्रो करता है, और वहां से हमने बिजनेस को ग्रो किया। और दूसरा, जया किशोरी जी, जो हमारे करंट फेवरेट है, जो उनको हम तीसरी बार बुला रहे हैं फिजिकल इवेंट में। अगर आप उनको फिजिकली मिलना चाहते हो, आप देखते हो उनके वीडियोस, उनके जो सेमिनार्स, उनके जो प्रवचन होते हैं, उसमें हजारों लोग दिखते हैं, और यहाँ पे भी हजारों लोग आने वाले हैं। सो मेक श्योर यू बुक योर टिकट टू वॉच संतोष नायर एंड जया किशोरी लाइव इन एक्शन अलॉन्ग विथ मी एंड मेघना। प्लस ये जो बोनस ट्रेनिंग है, 7 स्टार स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, प्रो ट्रेडर ब्लूप्रिंट और मेगा मास्टरमाइंड, भी पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। सो बुक योर टिकट, जनरल और VIP कोई भी चलेगा, बट कम फॉर द अनलॉक द मनी सीक्रेट्स इन मुंबई 23 और 24 दिसंबर। टिल देन, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।